हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 महीनों में हमारे लाइफ में क्या क्या आने वाला है, हमारे हर एरिया में लाइफ के। और क्या हम टैरो की गाइडेंस ले सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़ा टैरो की गाइडेंस लेते हैं। आप यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, आप कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए जिस भी नंबर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। या मैंने शेल्स भी रखे हैं, तो अगर आप ये पाइल 1 के लिए है शेल, ये पाइल 2 के लिए है और ये पाइल 3 के लिए है। तो आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या शेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप वो चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे को टैरो की क्या गाइडेंस है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज की है या इस शेल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। तो पहले फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है 7 ऑफ पेनिकल्स, थर्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और फिफ्थ कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैरियर और उसके लिए। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपने जो मेहनत करनी थी कर लिया, आप थोड़ा वेटिंग, जैसे वेटिंग रूम में हो, वेटिंग पीरियड है आपके लिए रिजल्ट्स आने के लिए। तो जैसे आपके जो भी मतलब आपने जैसे मान लो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना था, प्रोसेस फॉलो करना था, या आपने अपने किसी काम के लिए कोई करना था, बिजनेस लॉन्च करना है, या तो वो सब काम हो चुका है, बस अब रिजल्ट्स आने हैं। तो आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ वेट करना है, क्योंकि आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना है और टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फेवर में आपके रहने वाला है जो भी रिजल्ट्स रहेंगे। जिस भी काम, चाहे वो अपना बिजनेस है, चाहे आपका कैरियर में कुछ भी है या फाइनेंसेस में है, वो पॉजिटिव रहेगा। मान लो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, उसकी आपको रिटर्न आनी है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली रहें और अपने फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा खर्चीले ना बने, थोड़ा सा संभाल के चलें। और एक चीज़ आपको काम करेगी, अगर आप अपने काम को इंटरनेशनली करें या जैसे इंटरनेट वगैरह पे, जैसे लोकल अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो थोड़ा आपको उतना फेवर नहीं करेगा, क्योंकि लोकल काम में आपको उतना प्रॉफिट नहीं है जैसा आप चाह रहे हो। तो इंटरनेट पे आप करो या आप इंटरनेशनली करो, आप अपने एरिया से बाहर निकल के करो, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा आपका कार्ड है। आपको जो भी जॉब में आपको या आपके काम में आपको कुछ लग रहा है मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। और थोड़ा सा टीम की तरह चलने की कोशिश करिएगा, कि अगर आप सोचो भी मैं ही सारा काम कर लूँ या मैं ही सारा वो कर लूँ, वो नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा टीम की तरह चलना चाहिए। और सेकंड जो कार्ड है ये रिलेशनशिप्स को लेके है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप 2 सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो आपका इनिशियली आप मतलब इनिशियल स्टेजेस पे आपका रिलेशनशिप, तो आपको या आप आगे बढ़ चुके हो, अब बोर्ड हो उस रिलेशनशिप से। तो दोनों में से कुछ एक चीज है आपकी। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शुरू का ग्राउंड वर्क है या जो एफर्ट डालना पड़ता है वो आपको डालना पड़ेगा।
और दूसरों को देख के कि उसको ऐसे रिजल्ट मिल गया या ऐसे हो गया, वो उस पे मत आप जाना, या दूसरों के रिलेशनशिप्स को देख के आपने जेलस नहीं होना, आपने सोच में नहीं डूबना, या बहुत ख्याली पुलाव भी नहीं बनाने। आपको जो इनिशियल जो भी एक जैसे होता है ना, शुरू में ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत भी डालनी पड़ेगी। उसमें आपने डिसहार्टन नहीं होना। और एक है, अगर आप बोर हो रहे हो मान लो रिलेशन, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई ऐसा आप नहीं कर लेना काम, जैसे मान लो अपना आपको वर्क की तरफ अट्रैक्ट हो गई, या एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर कर लिया कुछ है, तो आप प्लीज़ आप केयरफुल रहिएगा और अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, क्या ज़रूरत है, क्या कहाँ मुझे एफर्ट डालना चाहिए, कितना मुझे क्योंकि रोमांस जो होता है ना, वो फिल्मी सा नहीं होता हर वक्त। एक पॉइंट के बाद वो डेली की हमारे, जब हम ग्राइंड में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब ही वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। पर अभी आपका ऐसे लग रहा है आपकी थोड़ी, आप किसी भी रीज़न से डिसहार्टन हो रहे हो, आपकी पेशेंस जवाब दे रही है, आप थोड़े मतलब, तो उसमें कई बार होता है इंसान कोई गलत पकड़ वो चीज़ कर लेता है, तो ऐसा कुछ ना हो। और थर्ड है ये हमारा उसके लिए, हेल्थ के लिए, तो मेंटली आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, ऐसे लग रहा है आपके मन में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, क्योंकि जैसे आपके कार्ड्स हैं काम के सिलसिले में, रिलेशनशिप के सिलसिले में, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा है, तो अच्छा होगा अगर आप शेयर करें उस चीज़ को जिसके साथ भी। ऐसे हर किसी के साथ तो मत करिएगा, आपको जिसके साथ लगता है ट्रस्ट आ रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है, उसके साथ आप शेयर करो अपने। और एक चीज़ है, अगर आपके मन में आ रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी जैसे डगमगा रही है, या कुछ भी डाउट आ रहा है कि नहीं थोड़ा कुछ गड़बड़ है, तो ज़रूर डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। बिल्कुल भी स्टबन नहीं होना, आप गाइडेंस लेना, या ऐसे किसी से भी शेयर करना जो आपको उसमें जेन्युइन एडवाइस दे सके, तो स्टबन नहीं होना, और अपना नेगेटिव मन में ना लाके अपने मन की बात, इवन जैसे आप कोई काम में भी आपको कोई लग रहा है ये आइडियाज़ काम कर सकते हैं, तो आप उसको अपने आइडियाज़ को बाहर ला के रखो, जो कि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जो हमारे को रोक सकती है, क्या कुछ हैबिट्स है कुछ। तो सबसे पहले तो एक आ रहा है कि आप जेलस नहीं होना, दूसरों पे मत ध्यान दो, दूसरे कहाँ पहुँच गए, उन्होंने क्या अचीव कर लिया या कैसे है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपने, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लेन है, सबका अपना अपना पेस है, तो हम अपने अपने पेस पे चल रहे होते हैं। तो आपने बिल्कुल भी दूसरों पे ध्यान नहीं देना है, आपने अपने ऊपर फोकस रखना है। आपका हो सकता है एक किसी को काम करने में 10 दिन लगते हैं, आपको 1 महीना लगे, या आपका जब भी टाइम है, तो अपने में खुश रहना है, अपने एक्सेप्टेंस लानी है और पेशेंस रखनी है। बिल्कुल भी ये नहीं होना कि उसका ऐसे हो गया। स्पेशली आजकल ना फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कई बार, तो आपने बिल्कुल उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, आपने अपने ऊपर फोकस रखना है और अपने लिए एक अच्छी सोच रखनी है। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आप जेलस हो रहे हो, आप दूसरों के, आप डिसहार्टन हो रहे हो, पेशेंस लूज कर रहे हो अपनी, और तो ये सब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप एंजल्स आपके साथ हैं, ओवरऑल कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं। ये है कि आपको क्या करना चाहिए। एक तो आप थोड़ा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि थोड़ा आप जैसे मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हो तो रिलैक्स हो जाओगे। और दूसरा क्या है कि आपके जैसे कोई घर में अगर कोई बड़े का आपको लग रहा है कि
इसकी हो सकता है हेल्थ से या कुछ है, तो आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उनको इनकरेज करें। और अपने फ्रेंड्स के साथ और उन सब के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, हो सकता है अभी पूरा नहीं आपको खुला है, जिस तरह से जो आप मंजिल चाह रहे हो नहीं मिली है, छोटी छोटी भी हैं वो सेलिब्रेट करें। कोई हॉबी डेवलप करें जो आपके लिए काम करे, आपका माइंड रिलैक्स कर सके। जैसे कोई रीडिंग है, गार्डनिंग है, या वॉक है, एक्सरसाइज है, ये सब कुछ भी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और एक है कि अगर आप जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए 1-1.5 महीने 2 महीने में उनको न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़। तो वो हो एक मतलब ये अच्छा एक वुमन है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो और एक आप कर सकते हो कि अपने घर में, ऑफिस में फ्रेग्रेंस जिन फ्लावर्स की होती है उन फ्लावर्स को लगाओ, या अगर फ्लावर्स नहीं आप कर सकते तो कैंडल्स वगैरह, जैसे जो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस वाले होते हैं ना, तो आप उनको यूज़ करो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। घर में जैसे थोड़ी देर के लिए लगा दी, पूरे घर में फ्रेग्रेंस रहे, या ऑफिस में या आपके वर्क स्पेस में थोड़ी देर के लिए जला दो। या फ्लावर्स तो खैर रख ही सकते हैं हम, थोड़े से फ्लावर्स जो भी, चाहे रोज़ है या जो, लेकिन फ्रेग्रेंस होनी चाहिए उनकी। मतलब आजकल बहुत फ्लावर्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी देखने में अच्छे हैं बट फ्रेग्रेंस नहीं है, वो नहीं। जिन फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस है, जैसे मोतिया है या ऐसे जो भी फ्लावर्स हैं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। तो बस यही है ओवरऑल। आपका वेटिंग पीरियड है, थोड़ी पेशेंटली आपको वेट करना है, डिसहार्टन नहीं होना है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। अपने मन की जो बात है, अगर किसी बात का स्ट्रेस आपको लग रहा है, आपको कोई चीज़ का ऐसे लग रहा है कि मेरा, तो वो आपने शेयर करनी है अपनों के साथ थोड़ा, और दूसरों की भी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और ओवरऑल वैसे ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। आपको जो भी, आप जिधर भी आपने इन्वेस्ट किया है या आपने अप्लाई किया है या आप काम कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, तो ओवरऑल ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है या इस शेल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। और सेकंड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ पेनिकल्स। थोड़ा इधर कर लेते हैं। और फोर्थ जो कार्ड है वो है द मून। और फिफ्थ है हैंग्ड मैन। तो ओवरऑल ये ऐसे कार्ड्स हैं कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा वो है कि पेशेंस की ज़रूरत है। आपके वर्क एरिया में आपके थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपको कोई जैसे डिमीन करने की कोशिश कर सकता है। आपके जो भी आपका वो है, क्रेडिट मिलना चाहिए या वो आपको नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज कर सकता है जो आप मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अगेंस्ट थोड़ा सा आप लोगों को कर दे, कोई ऐसा एलिमेंट हो वहाँ पे। तो इसमें आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल, एक तो जब इस तरह की होती है ना, जैसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही हैं, तू मैं हो रही है, तो ये होता है कि आपका मंगल थोड़ा सा जैसे भारी हो रहा है। तो इसमें बेस्ट है आप बिल्कुल शांत रहना। आप बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, चाहे वो किसी से भी हो, काम में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने आप पेमेंट्स मान लो कोई आपकी रुक गई, अटक गई किसी रीज़न से, तो आपने बिल्कुल लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना।
आने वाले 3 महीने बिल्कुल शांत रहिएगा, बिल्कुल उलझिएगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे, स्पेशली वर्क मतलब ऑफिस वगैरह में अगर आप जॉब कर रहे हो कि आपको जॉब छोड़नी पड़े, या आपको मतलब वो कर दें, आपकी छूट जाए जॉब। तो आपने बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो और आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने क्वाइटली थोड़ा सा अपने आप को मतलब उलझना नहीं है, चाहे कोई कितना भी आपको प्रोवोक कर रहा है, आपने उलझना नहीं है। और इसके लिए ना आप एक थोड़ा सा कर सकते हो, जैसे ट्यूसडे को हनुमान जी के मतलब मंदिर चले जाओ, ट्यूसडे को हनुमान जी को थोड़ा याद करो, उनसे थोड़ी सी जैसे गाइडेंस ले लेता है इंसान की भी, आप मुझे गाइड करो और प्रोटेक्ट करो, ऐसे मन में ही बेशक बोल देना कि मेरे को आप प्लीज़ मेरे साथ रहना, और उनको थैंक्स बोल देना। तो इस तरह से थोड़ा सा एक रखना, क्योंकि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा टफ जैसे नहीं हो जाता, वो हो सकता है। पर क्या है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे ना मन में, तो आप उसके लिए पहले से ही, जैसे मान लो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है तो मैं जॉब और देख लूँ, या मैं अपने काम में थोड़ा इस तरह से अपने फाइनेंसेस और इतना इस तरह से कर लूँ कि मुझे दिक्कत नहीं आए आगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। रिलेशनशिप में आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो। मान लो जैसे कि मैं एडवेंचर को चूज करूं या मैं रिलायबिलिटी को चूज करूं, तो ये चीज आपको अपने मन में क्लियर करनी होगी, है ना, कि जैसे आपको क्या चाहिए, आपको एडवेंचर चाहिए या आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास 2 रिलेशनशिप्स हों ऐसे, और आपको चूज करना है। मान लो हो सकता है आपका बाहर से भी, आपके बहुत चांसेस हैं कि बाहर से रिश्ता आ जाए, तो अब आपको ये 2 लोगों में से चूज करना होगा कि मैं रिलायबिलिटी चूज करूं, स्टेबिलिटी चूज, ऐसा पार्टनर चूज करूं जो स्टेबल है, या मैं ऐसा पार्टनर चूज करूं जो ये अपना एडवेंचरस है, थोड़ा मस्ती माहौल वो सब है। तो वो आपको अपने गट फीलिंग को सोचना है, समझना है और डिसाइड करना है। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप कमिटेड हो, आप एक मान लो आप मैरिड हो, कमिटेड हो, तो आपको ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि मैं चीट कर जाऊं, तो ये ऐसी कोई आप हरकत मत करना। आपको अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ट्रस्टवर्दी रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे चल के बहुत दुखी करेगी। आप पार्टनर के साथ जैसे ट्रैवल करो, मान लो आपका बाहर काफ़ी बन रहा है कि जैसे आप उसके साथ काफ़ी ट्रैवल कर सकते हो अपने, या बाहर जा सकते हो रिलेशनशिप के लिए, या बाहर का कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, आपकी नेट पे जैसे कोई आपका हो सकती है, तो वो सब बहुत आ रहे हैं। लेकिन आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करके डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपकी ना 2 चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये अपने आप से आपको शांत करके और सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ ठीक है, या मुझे ये चाहिए, ऐसे लाइफ चाहिए है, तो उसके लिए मेरे लिए क्या बेस्ट होगा पहले से ही चूज करके देन स्टिक टू इट एंड वर्क फॉर इट। ये नहीं कि फिर आप जैसे फिर आप मतलब ढीले नहीं पड़ सकते, फिर आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का आपके लिए एक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हेल्थ में ऐसे है आपका ना थोड़ा बहुत, वैसे हेल्थ ठीक है आपकी, कोई वो नहीं है, नॉर्मल थोड़ा अपना आपको रूटीन, अपनी डाइट, एक्सरसाइज उस पर काम करना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपने मतलब बेसिक आपको अपने थोड़े ठीक रखने पड़ेंगे। एक योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, क्योंकि योगा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप थोड़ी मेडिटेशन योगा उस पर ध्यान देंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप डाइट पे अपना ध्यान दें, स्ट्रेस नहीं लें। आपके ऐसा आ रहा है जैसे कोई है जो आपकी
लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश कर रहा है। आप वैसे ही थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, थोड़े से मतलब जैसे कंफ्यूज्ड और वो हैं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है थर्ड पर्सन, जो आपके जैसे इस कार्ड्स में इनमें भी आ रहा है कि क्या चीज़ है। तो किसी भी ऐसे इंसान से इन्फ्लुएंस नहीं होना आपने कि वो आपको गलत गाइड कर दे या गलत आपको आपके लिए गलत कुछ क्रिएट कर दे सिचुएशन। अपने ऊपर भरोसा रखना है। हो सकता है अभी छोटे छोटे काम ही करने हैं मंडेन टाइप के, या वो पेशेंस रखनी है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। जैसे ये कार्ड है कि आप क्या चीज़ है जो आपको तंग कर सकती है या क्या चीज़ है जो रुकावट कर सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा है कि एक तो आपको ऐसे इंसान से बच के रहना है, क्योंकि आपके इस कार्ड में भी है कि जैसे आपके ना आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव आपका एनवायरनमेंट हो गया है, तो वो नेगेटिव लड़ाई झगड़ा यहाँ पे भी है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो एक ओवरऑल आपका ऐसे तो आपको अपने आप को थोड़ा अवेयर रखना है, मेडिटेशन करके अपने जैसे स्पिरिचुअली अपने आप को, जिसको भी आप मानते हो, गुरु को या तो उनको याद करके उन पे भरोसा रखे कि हाँ ही विल गाइड मी, ही विल टेक केयर ऑफ मी, सुप्रीम पावर जो है। तो भरोसा रखना, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आपके लड़ाई का, आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है कोई। तो मतलब आपको ऐसा सच अपना कुछ वो नहीं करना है, आपको एक तो ऐसे लोगों से दूर रहना है बिल्कुल ही, जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अननेसेसरली लड़ रहे हैं, आपको पोक कर रहे हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, दूर हो जाना है, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए थोड़े से ऐसे रहेंगे कि जब कोई आपको कोशिश करेगा कि पोक करूं या कुछ करूं, तो ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है लड़ाई झगड़ा करना या कुछ भी करना। तो और ये कार्ड है कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो ना, हैंगमैन है, एक तो आपको चीज़ों को अलग एंगल से देखना है। जैसे ये उल्टा लटक के देख रहा है, तो नेचुरल है कि इसको अलग पिक्चर दिख रही है। तो ये एक आपको अब यू आर फीलिंग स्टक, और लेकिन आपको उस चीज़ में रिलैक्स्ड रहना है, लेट गो कर दे चीज़ों को, उनको मतलब जैसे होता है कि यूनिवर्स पे डाल दो कि लेट यूनिवर्स डिसाइड फॉर मी, लेट हिम टेक द डिसीजन, और अपने आप को आपने शांत कर लेना है। ये क्या है, आप ऐसे जोन में हो, जैसे एक होता है ना ट्वेलाइट जोन बोलते हैं जिसको, कि आप जहाँ हो और जहाँ जाना है उसके बीच की जगह, या जैसे दिन निकलने से पहले या दिन ढलने, एक वो ट्वेलाइट जोन होता है बीच में। अभी दिन निकला नहीं है लेकिन रात खत्म नहीं हुई, बस होने वाला। वो बहुत एक टफ टाइम होता है। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, उस टाइम पे अपने आप को एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखना टफ होता है। तो शायद आने वाले 3 महीने आपके लिए थोड़े से वैसे रहने वाले हैं, ट्वेलाइट जोन की तरह। तो आप अपने आप को बिल्कुल शांत करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपने अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी है या ऐसे लोगों का साथ रखना है जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। आपने ऐसे किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, ऐसे जगह नहीं जाना जहाँ आपको नेगेटिविटी मिले, या आप नेगेटिव हो जाओ, या आपको कोई पोक कर रहा है तो आपने इंस्टिगेट नहीं होना है, आपने उसके रिएक्शन नहीं देना है, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि आप उसमें हो। और जैसे ही आप इससे निकलोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ एकदम अमेजिंगली, जो आप चाह रहे हो वो सब चीज़ें आपको पूरी हो जाएंगी और मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि अब टोटल सरेंडर करना है, जो भी सिचुएशन है उसमें आप टोटल सरेंडर करके और अपना ईश्वर पे विश्वास कर लो और लेट थिंग्स अनफोल्ड।
अपने आप उनको होने दो। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपका लीन पीरियड है, जैसे आपको शांत रहना है, नेगेटिव उसमें नहीं जाना है, बेशक आपको कोई कितना भी पोक कर रहा है, स्पेशली फाइनेंसेस के उसमें इन्वेस्टमेंट्स और वो सब आपने बिल्कुल भी किसी के उसमें छलावे में नहीं आना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। अपने लिए थोड़ा सा स्मार्ट रहें। पहले से ही अगर आपको थोड़ा सा भी अंदेशा हो रहा है कि हो सकता है ये मेरे साथ गड़बड़ कर देंगे, तो आप उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स में भी आपने थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, एडवेंचर की तरफ जाना है कि रिलायबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ रहना है। मौज मस्ती चाहिए ज़्यादा या जो भी, वो देखो हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी चाहते हैं, तो वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और लोगों से इफेक्ट नहीं होना, किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ को गड़बड़ नहीं करने देना, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना, आप हट जाना नहीं तो, अगर वो नहीं हट रहे तो ऐसे एक अपने चारों तरफ ना एक वॉल सी क्रिएट कर लेना कि भी इफेक्ट नहीं हो रहा मेरे को। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगी। और कोशिश करिएगा ट्यूसडे को अगर आप फास्ट रख सको हनुमान जी के, या आप जा सको बजरंग बली के उसमें उनको, तो थोड़ा सा उनको ध्यान में करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की है या जो इस शेल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेनिकल्स, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेनिकल्स, थर्ड है क्वीन ऑफ कप्स, और फोर्थ है पेज ऑफ कप्स, और फिफ्थ है द हाई प्रीस्टेस। तो ये जैसे फर्स्ट कार्ड हम ये 5 कार्ड रीडिंग है, और मैंने पहले भी जैसे बताया फर्स्ट कार्ड जो है वो फाइनेंस को है, ये रिलेशनशिप, थर्ड कार्ड हमारा हेल्थ को रिलेटेड है, और फोर्थ जो कार्ड है वो हम देखेंगे क्या हमारे लिए ठीक है, मतलब क्या हमारे को रोक रही हैं चीज़ें, और फिफ्थ है कि क्या हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट जैसे हुआ ये फाइनेंसेस को लेके है, तो आपकी जो बहुत ही आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव है, आप बहुत एनर्जाइज्ड और बहुत नए नए आइडियाज़ फील कर रहे हो, आ रहे हैं आपके पास, आप बहुत एक हाई जैसे एनर्जी होती है ना वो ऐसी है आपकी, और बहुत कुछ आपका करने का मन है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ रही हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव वो एस्पेक्ट ये होता है कि ये बहुत ही इम्पल्सिव, और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है आपको कोई किसी ने कुछ बताया, आपको आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप उसको थिंक इट थ्रू नहीं कर रहे, तो ऐसे मत रखना। आपको बहुत सी मनी मेकिंग और कैरियर रिलेटेड स्कीम्स और वो सब बहुत आएंगी, जो कि बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपने इम्पल्सिव नहीं होना, और आपको मतलब उसमें थोड़ा सा जैसे किसी एक्सपीरियंस इंसान की सलाह लेके पूरी प्लानिंग करके एक रिलैक्स्ड वे में डिसीजन लेके और फिर आपने आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मनी वाइज कुछ बहुत प्रॉफिट होने वाला है, हो सकता है आप इनहेरिट कर लो, या आपके पुरानी कोई आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपको रिटर्न्स आ जाएं, जो कि आप सोच रहे थे शायद बेकार हो गया मेरा, तो उसके रिटर्न्स आ सकते हैं। आपको कहीं से जैसे इंक्रीमेंट वगैरह या एरियर्स होते हैं वो आ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मे बी इन अ मंथ्स टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप इम्पल्सिवली उसको कहीं खर्चा नहीं करो। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो देख के और समझ के करना, पूरा समझ के प्लानिंग करके फिर करिएगा।
अगर आप इम्पल्सिवली कुछ भी करोगे तो वो आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपके लिए नेगेटिव में टर्न हो सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है और कार्ड है जब आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी सक्सेस के लिए, और लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस की गारंटी तभी है जब आप उस चीज को अच्छे से करोगे, प्लान करोगे और उसको ठंडे दिमाग से सोच के आगे बढ़ोगे, इम्पल्सिवली नहीं करोगे किसी भी चीज को। मतलब जैसे अगर किसी की गाइडेंस की जरूरत है या किसी की भी आपको जैसे मतलब जो भी आपको एक तो पेशेंटली करोगे, और गैम्बल वगैरह में मत लगाइएगा पैसा, गैम्बल आपको सूट नहीं करेगा। थोड़ा ट्रेडिशनल वे में चलेंगे तो वो आपको ठीक रहेगा। सेकंड है ये हमारा रिलेशनशिप्स को लेके है, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप थोड़ा टाइम अपनी फैमिली, अपने स्पाउस पे, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत काम आने वाली हैं। आगे आपको उनकी ब्लेसिंग से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट है आपके टाइम की, आपके मतलब जैसे आप डिवोशन की या थोड़ा जैसे होता है, तो वो आप उनको ज़रूर दें। और सेम पार्टनर के साथ भी है, आप अपने पार्टनर पे थोड़ा ध्यान दें। अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो एंगेजमेंट, मैरिज या इवन जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। और ये आपका ओवरऑल कार्ड्स में आ रहा है जैसे आपको आगे के 25 से 30 दिन में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। तो आपका ये सब अच्छा पॉजिटिव है कि आप एंगेजमेंट कर सकते हो, मैरिज में जा सकते हो, या अगर जो ऑलरेडी हैं मैरिड, बच्चे के लिए सोच रहे हैं, उनके उसमें उनको पॉजिटिव मिलेगा रिस्पांस। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा कार्ड है और आपका काफ़ी मतलब एक वाइब में आप रहोगे। बस हाँ, थोड़ा सा अपने बड़ों का और वो उनका रिगार्ड जरूर करना। जो टाइम आपको जिसको देना चाहिए वो एक बैलेंस बना के ज़रूर चलना। ये नहीं हो कि आप काम में ही बहुत फंसे हुए या लोगों में, फ्रेंड सर्कल में, उसमें ज़्यादा नहीं उलझना। मतलब अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना। थर्ड है ये हेल्थ के लिए है। वैसे ओवरऑल ठीक है आपका कार्ड, पर आपके थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आपके ना कोई पास्ट की कोई चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है। तो मतलब वैसे आप ठीक चल रहे हो, आपको ठीक एनर्जी है आपके कार्ड्स की, पर ये कोई चीज़ आपकी है जो आपकी हीलिंग मांग रही है। आपकी कोई पास्ट का कोई आपकी ऐसी कोई घटना घटी, कोई आपके ट्रॉमा रहा या कुछ भी ऐसा रहा, तो ये आपसे कार्ड बोल रहा है कि आप आराम से रिलैक्स होके अपने में बैठो, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो। मतलब लोगों से पूछना या वो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप मेंटली थोड़े से हो सकता है उस चीज़ से डिस्टर्ब हो सकते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। तो आप अपने में शांत होके बैठिए, मेडिटेशन कीजिए और आपको अपना मिल जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। कोई आपके पास जो है वो हीलिंग मांग रही है, उसको लेट गो करना होगा आपको, और अपने मन को शांत करना होगा, उस चीज़ को निकालना होगा, जिससे कि आगे का आपका इफेक्ट उसका नहीं हो। आपकी फिजिकली भी आप फिर हील्ड फील करोगे। इसके लिए ना मैं आपको एक मेडिटेशन देती हूँ। आप आराम से 3-4 गहरे लंबे सांस लेके शांत मन से बैठें और अपने आप को जैसे बार बार बोलें, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट। उसका जवाब नहीं देना है आपने सिर्फ अपने आप को यही बार बार बोलना है, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट, व्हाट। ऐसे थोड़ी देर बोलते 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 फिर आपने एक गहरा लंबा सांस लेके और ऐसे बोलना है कि मैं अपने ब्लॉकेजेस, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, जो भी मेरे ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं, उनको रिलीज करता हूँ।
तो और गहरा ऐसे छोड़ देना है, सांस एकदम ऐसे फील करना है कि मैंने वो रिलीज कर दिया। तो वो चीज़ आपको एक करने से बहुत बेनिफिट होगा। कई बार क्या होता है, कई बार तो आप अगर रिलैक्स होके अपने आप से पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ ये बात मेरे को दिमाग में खटकती है, या मैं नहीं निकल पाया इस चीज़ से। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। तो फिर उसके लिए ये मेडिटेशन बहुत काम करती है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो बट आपने रिलीज कर दिया अपने नेगेटिव चीज़ें। ये है कार्ड हमारा, क्या चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही, पेज ऑफ। तो ये पेज की जो एनर्जी होती है ये ऐसी है कि मतलब ये आपको कह रहा है कि आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ये इमोशंस का कार्ड होता है कि आप बहुत ओवर इमोशनल से, या आप कुछ भी आपको बॉदर कर रही हैं चीज़ें जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाता है आपका, और आपको जरा सा कोई कुछ बोलता है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है। आपने छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा नहीं करना, आपने ट्रिगर नहीं होना, और आपने मतलब शांत रखना है अपने आप को। जैसे यहाँ भी आपका है ना कि कुछ पास्ट का है जो आपको बॉदर कर रहा है, तो आपको उसमें देखना है कि आपको ऐसे इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन नहीं लेना, या आपको गुस्सा नहीं करना है छोटी छोटी बातों पे, या कोई भी बात पे थोड़ा शांत रहना है। और ये जो है ये है कि क्या हमें करना चाहिए। तो ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअली जैसे ग्रो करना है, जैसे अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है। बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करें, अपने अंदर जाएं, शांत होके मेडिटेट करें और जानें कि क्या प्रॉब्लम है, या जो प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन रहेगा। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। जो हाई प्रीस्टेस है वो एक स्पिरिचुअल कार्ड है थोड़ा सा, तो आपको स्पिरिचुअली वो कह रहा है कि थोड़ा अपने यहाँ, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जीज थोड़ी हाई हैं और इम्पल्सिव वाली है, मतलब चार्ज्ड हो, यंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा अपने आप को आपने शांत करना है, अपनी इंट्यूशन पे, इनर विजडम पे जाना है। थोड़ा सा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो जस्ट स्टेप बैक एंड देन थिंक इट थ्रू, और फिर कोई आप डिसीजन लें। और तो आपके वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको काम भी करेगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको फ़ायदा रहे, आपके काम आए चीज़ें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।